സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. अब इसमें अपार शक्ति आ गई है। मैं इस आत्मा पर जीत हासिल करके ही रहूंगा। सिर्फ ये ही हमारे कुल को सबसे ताकतवर बनाएगी। मैं नया रास्ता बनाऊंगा और ये करके रहूंगा। हेलो मम्मी।
अगर हर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है तो उसे ऐसा करना ही चाहिए। द गेम चेंजेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा है तो सामने ला दो ना। मैंने नहीं, ये तो उसने फेंका है। तो तू जरूरत से ज्यादा इतना उछल क्यों रहा है? हाँ। देख भाई, नशे में टल्ली होने से पहले तुझे एक बात बता दूं, गौर से सुन। हाँ, मेरे को यही वाली बियर खरीद के दे। सेम ब्रांड, सेम एमएल। हाँ, ठंडी। मैं ऐसा करूंगा, पर इसलिए नहीं क्योंकि तुम बोल रहे हो, इसलिए करूंगा ताकि तुम ठंडे हो जाओ। तो ले, मेरी झूठी बियर भी तू ही पी। क्या? ये सही है, जैसे को तैसा। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुन बोनी, इसे ऐसे मत चलने देना, छोड़ना मत इसे। मार से छोड़ना, मार इसे बोनी। मत छोड़ना, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। क्यों भेजे की नस भन्ना गई ना? भाई मारो इसे, छोड़ो मत, मारो। ये सर धड़ से अलग ना कर दे। बोनी, छोड़ना मत। शाबाश शाबाश। छोड़ना मत बोनी। बोनी, इसके कान के नीचे ऐसी वजह कि इसको दिन में तारे नजर आए। भाई तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। टैक्सी, गाड़ी चालू कर। मैं जाता हूँ, इसके लिए एम्बुलेंस बुला लो। इसने चीटिंग की है, कहाँ गया? बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे। फिलिप सर, पी कार में डैमेज हुआ है, 4-5 लाख से ज्यादा कवर नहीं होगा सर। नहीं, मैं बस 3 लाख दूंगा। ये कोई कम पैसे नहीं है। पूरी जिंदगी भी अगर ये 3 लाख की दारू भी पिएगा ना तो 3 लाख खर्च करना मुश्किल है। पापा, मैं तो बोलता हूँ 3.5 पैक्स दे दो। मेरा मतलब 3.5 लाख। अरे नहीं दे दूंगा। नहीं देंगे, जाओ जाओ। फोकट का पैसा है। अच्छा बात सुनो, मैं तो वहाँ का हमेशा का कस्टमर हूँ और ये तो चलता रहता है ना। बोनी, समझने की कोशिश करो। क्या? हमें बहुत नुकसान हो चुका है, ये देखो। अबे सुनो, मेरे साथ नेगोशिएशन। मैं इन सबसे परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे बैठकर इन लोगों की बकवास भी सुननी पड़ेगी। तो जाओ। तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ आज क्या हो सकता है। पता नहीं मुझे शांति कब मिलेगी। पहले इसके पापा, वो हर जगह जाकर लड़ाई करते थे, उनसे छुटकारा मिला तो अब मेरा बेटा शुरू हो गया। भगवान मुझे शांति दे ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तुम इतनी जल्दी रोना शुरू कर देती हो, ये तो वाकई काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाना और चीनी थोड़ी कम। हाँ बेटा, तुमने थॉमसन को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? वो बस रास्ते में ही है। आने दो उसे, मुझे उससे कुछ बात भी करनी है। बस इतना काफी है। सच बताओ, तुम वो झगड़े के वक्त वहीं पर थे ना? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी बार वाले 4 महीने का रेंट 2 शटर्स में लेके चले गए हैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा मैट्रिमोनियल बिजनेस बंद करवा के किसी कामयाब आदमी को देके चले जाऊंगा। उसके बाद ही इसका फायदा होगा। ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत करो पापा, मैं आज ही से बात कर लूंगा, वो बदल जाएगा। देखते हैं। मैं लड़ता तो हूँ लेकिन वो बजट में होता है। तुम्हें तो पता है ना ये बात सच है, ये तो फिर से शुरू हो गई। अरे सोयम्मा, बंद करो। मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा थॉमसन, क्या मैंने तुम्हें कभी अपना दामाद समझा है? क्या मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती? उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो जरूर बदलेगा, तुम देख लेना। फादर से भी ही उसे बदलेंगे। तुम्हें समझाने का कोई मतलब है क्या? ये तो तुम्हारे खून में ही दौड़ता है।
तुम्हारे पापा तो तुमसे भी बड़े ठग थे, इसका कोई इलाज नहीं, समझे? कुछ नहीं किया जा सकता। ये काम नहीं करेगा। लेकिन यही एक अच्छा रास्ता है। मैंने कोई ऐसा ढूंढा है जिसकी कोई डिमांड नहीं है। तुम्हें बस वहाँ पर जाना है, उस लड़की से मिलना है और वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद 6 महीने तक हमारे घर में शांति बनी रहेगी। क्या बोलते हो? तुझे कैसे पता कि वो मुझे रिजेक्ट ही करेंगे? दरअसल ये एक हाई प्रोफाइल केस है। शिमला से एक बाप बेटी यहाँ आकर सेटल हुए हैं। कम उम्र में ही उसकी माँ गुजर गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें पसंद करे, ये मेरी गारंटी है। वो कैसे? वो एक GRF एस्पिरेंट है और तुमने कॉलेज में पैर तक नहीं रखा। वो एक रिटायर्ड मैथ प्रोफेसर की बेटी है और तुम एक वसूली करने वाले के बेटे हो। उसका सपना है साइंटिस्ट बनने का और तुम्हारी एक पेट शॉप है और वो लोग ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो कि शादी के बाद उनके साथ ही रहे। खैर तुम चिंता मत करो, मुझे पता है वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। चल ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। हाँ। पर मेरी एक शर्त है। हाँ? सबको ये बताना पड़ेगा कि उस लड़की को मैंने रिजेक्ट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोनी, बोनी, अरे मीटिंग कैसी रही? तेरी मम्मी को बोल दूं कि वो तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई। क्या बात है? क्या दिल में बस गई। क्या कह रहा है? अच्छा सुन, चल ठीक है, तुम उसे पसंद करते हो, पर वो करती है क्या? अगर वो पसंद कर भी ले तो क्या तुम्हारी फैमिली हाँ बोलेगी? देख, वो तेरा टेंशन है। देख बोनी, अपनी बीवी के घर में रहना अच्छी बात नहीं होती है। और मुझे स्टेफनी चाहिए। क्या चल रहा है तुम दोनों का? को देखो। हेलो। ऐसा नहीं करते कैसा बेटा। गया? हाय बोलो। ओह, बोलो, ये खाओगी? तो क्या वो ले लो, ले किसी लो। और को पसंद करती चाहिए है? तुम्हें? ले लो। नहीं। अच्छा, तो वो अपनी स्टडी में फोकस करना चाहती होगी। शेक है? वेरी अच्छा, तो फिर ये बता, उसने कहा क्या तुझसे? मुझे नहीं पता तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं, बट मेरी मम्मी अभी भी मेरे साथ है, इवन आफ्टर हर डेथ। बोनी, 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 मैं तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर। देख यार बोनी, वो साइंटिस्ट लेवल के तरीके इस्तेमाल करेगी तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। इस बात को ध्यान रखना, और अंत में वो तुमसे वही क्लीशे डायलॉग मारेगी। मैं तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। चुप रहिए। क्या सॉलिड गुगली डाली दोस्त? बोलती है कि उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन करती है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद बोलती है कि वो साइंटिस्ट है। इलॉन मस्क ने ये सुन लिया ना तो खुद रॉकेट में बैठ के भाग जाएगा। तो तुमने क्या कहा? पहले तो मेरी भी फट गई थी, पर फिर मुझे तेरी पनौती वाली बात याद आ गई। उसके बाद मैंने चालू की एक्टिंग। मैं क्यों तुम पे यकीन नहीं करूंगा? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और सासू माँ पे भी। मेरी सासू माँ? अरे तुम्हारी मम्मी मेरी सास हुई ना, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। बोनी, तुम एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो। मैं सोच चुका हूँ। देखो बोनी, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मेरा दिल भी मामूली नहीं है, उसमें तुम दोनों रहोगे, तुम और सासू माँ। पता है पहले मैं कितना दुखी था कि मुझे सासू माँ नहीं मिलेगी, पर अब मैं खुश हूँ। जब भी मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो पता है सब डर जाते हैं। डर मुझसे डरता है, धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी। फिर तो अब सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ, उसने तुम्हारा नंबर लिया? नंबर हो गया ना? हाँ, क्या हुआ? मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने पूछा तुम्हारा पति कहाँ और है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वो मर गया है। तुम लोग पहले हंस लो फिर बात करते हैं। देखा, दूसरे पे हंसने से ऐसा ही होता है। हाँ, चल जा, संभाल उसको। हाँ ठीक है।
पापा। मैं आज बोनी से मिली थी और मैंने उसे मम्मी के बारे में बताया। तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया? हाँ। बोनी को मुझ पर भरोसा है पापा। ये तो चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर किसी को इस पर भरोसा नहीं होता। नहीं पापा, बोनी तो मुझे बहुत ही जेन्युइन लड़का लगता है। आपको क्या लगता है? मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फाइनल डिसीजन नहीं बनाया है। पापा, मम्मी को वो पसंद नहीं है। अच्छा, तो मैं शादी जरूर कराऊंगा। जब तुम्हें और मुझे उससे किसी तरह की परेशानी नहीं है तो उसे क्या दिक्कत हो रही है? मेरे बर्दाश्त करने की भी एक हद है। यहाँ घर के चारों ओर बरामदे क्यों हैं? जहाँ देखो बरामदे ही बरामदे हैं। लगता है कि हम लोग गार्डन में आ गए हैं। पुराने घर को रेनोवेट किया है। यहाँ से आइए, आइए। रिटायर हो जाने के बाद मेरा केरला ही वापस आने का प्लान था, इसीलिए मैंने ये घर खरीदा और यहीं पर रहने लग गया। मतलब कि आप सब कुछ शिमला में बेच करके फिर यहाँ पे आके सेटल हो गए? वहाँ घर खाली पड़ा रहे तो क्या मतलब? वैसे ये घर कितने स्क्वायर फीट का है बताएंगे? 2278 स्क्वायर फीट। ओपन एरिया भी मिलाया तो कितना? उसे मिला के 2999.99 स्क्वायर फीट। जस्ट अवॉइडेड द सुपर टैक्स। ये बहुत स्मार्ट मूव है। बोनी, तुम्हें ये मकान पसंद आया? अब से ये तुम्हारा भी मकान है। बहुत पसंद आया। जब हम यहाँ रहने लगेंगे तो ये मकान से घर बन जाएगा। एक्चुअली मैं जब तुमसे पहली बार मिली थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात इतनी आगे बढ़ पाएगी। अरे आगे क्या, मेरा तो इरादा था इस बात को उसी दिन खत्म करने का। और अब क्या इरादा है? और अब तो इसे कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। पर बोनी, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। मम्मी के बारे में जानने के बाद भी तुम नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो गए। वैसे मेरी सासू माँ है कहाँ पे? बाहर चलते हैं। हाँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ, ठीक है। चलते चले बेटी, आते। ओके, बाय बाय। चलो भाई, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं। चलता हूँ। बाहर में जाए इसका स्क्वायर फीट। मुझे यकीन है कि इसकी बीवी इसलिए ये सब छोड़कर चली गई होगी। अरे कैसी आवाज है? क्या हुआ? क्या हुआ? जवाब दो। हटो हटो। क्या हुआ? ये कैसे टूट गया? वो एक्चुअली मेरे हाथ से कप और प्लेट्स गिर गए। जब ये कप और प्लेट को उठा रही थी तो उसके हाथ से स्लिप कर गए। अरे नहीं, जरा संभल के बेटा, ध्यान से। आप किसी रास्ते से जा सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए? मैं उठा दूं? चल चल, आजा आजा। वो हमें दिखा नहीं रही है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है। माँ की आत्मा ने गिरा दिया होगा। हमारा बोनी शादी करने वाला है ना? ओह, बच्चे ने लात मारी। हाँ? हाँ? हमारा बच्चा तुम्हारी शादी में आने के लिए तैयार है।
तुम डर गई ना स्टेफी? नहीं डरी? नहीं। हर आदमी की तरह मैंने सुहाग रात के काफी सपने सजा के रखे थे, पर सजाया हुआ बिस्तर तुम्हें कैसा लगा? हाँ। मैं सोच रहा था कि अगर हमने लव मैरिज की होती तो कैसा होता। छुप छुप के मिलने का मजा ही अलग होता है, नहीं? पर अरेंज मैरिज के भी अपने ही अलग मजे होते हैं। जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, उसकी हर कमी को अपनाना, उसमें खुश रहना, वो भी एक अनजान घर में। टुम 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 टुम। उफ, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, नहीं? पर तुम चिंता मत करो, हम मिलके सब संभाल लेंगे। बोनी, मुझे कोई चिंता नहीं है। वैसे भी मेरी मम्मी मेरे साथ है। इसकी ये कहानी कब खत्म होगी? बोनी, मम्मी बहुत मुश्किल से हमारी शादी के लिए तैयार हुई हैं। जानता हूँ। क्योंकि तुम मेरे घर पर रहने के लिए तैयार हुए। लेकिन मेरी पढ़ाई खत्म होने तक क्या? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पढ़ाई खत्म होने तक हमें फिजिकल नहीं होना चाहिए बोनी। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है। उस दिन मतलब सुहागरात पोस्टपोन? ऐसे रिएक्ट करो जैसे मम्मी के बारे में तुम्हें पता नहीं। अरे सुन सुन के तो पक गया हूँ मैं। धन की लगती है। अबे ओ, क्या हुआ तुझको? है आज तो तेरी सुहाग रात है ना, कहाँ घूम के आ रहा है? जरूरी काम से केमिस्ट गया था। केमिस्ट? इधर ग्रिल लगानी पड़ेगी। मम्मी, आपने ये क्या किया? बोनी इज माय हस्बैंड नाउ। आपको इस तरह से रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है ना मम्मी। उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ ही रहेगा। आप उसे ऐसे डरा कैसे सकती हैं? ऐसे डराएंगी तो वो चला जाएगा। उसे सब कुछ समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो मम्मी। मम्मी, अब आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप बोनी को कभी हर्ट नहीं करेंगी। ओह नो! लेकिन ये ग्लास कैसे टूटा? मुझे लगा था ये गोरिल्ला प्रूफ है। वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें उसके साथ रहना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता है। तुझे अभी पता है कल रात क्या हुआ? और तू बोल रहा है कि मैं यहीं पर रहूं? देख, इस सब के पीछे कुछ और ही वजह है। हम उसके बारे में पता लगा लेंगे। अभी तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। और ये सब बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारा वहम है बस। ओके? अबे, मेरी शादी कराने के लिए ये भूतनी की बेटी मिली थी। बुला रही है। सुना, आ रहा हूँ जी। अब मैं चलता हूँ। अब तुम तीनों मजे करो। पापा का कॉल आया था। पूछ रहे थे हम वहाँ कब पहुँचेंगे। मैंने बोल दिया कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे। पैकिंग कर ले। पक्का कर ले। मुझे पता है कि तुम कभी भी अपने घर से दूर नहीं रहे, पर मेरा घर पास है, तुम आते रहना। थैंक यू। तुम्हें कार्टून्स अच्छे लगते हैं? बचपन से। बोनी, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं घर पर डिस्कस नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ऐसे रिएक्ट करेंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी। बोनी, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मम्मी एक अच्छी आत्मा है, बस कुछ बातों को लेकर वो बहुत जिद्दी है, पर वो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। तेरी भलाई में मेरी पिटाई है। तुम्हें पता है, पापा ने मम्मी के खिलाफ जाकर मेरा एडमिशन सिनादन स्कूल में करवाया था, और वो पूरा स्कूल तहस नहस हो गया। क्या स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे उनके पसंद के किसी स्कूल में ट्रांसफर किया गया, उसके बाद ही वो शांत हुई। दरअसल मैंने अपनी लाइफ में हर फैसला उनके पसंद के हिसाब से ही किया है।
बस एक ही फैसला है जो मैंने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर किया है, तुमसे शादी करने का। बड़ा एहसान किया। मुझे तुम बहुत पसंद हो बोनी, मम्मी भी तुम्हें पसंद करेंगी। मुझे यकीन है तुम उन्हें जरूर इम्प्रेस करोगे। जान प्यारी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। वेलकम होम माय डियर सन इन लॉ। क्या हुआ? मजबूती चेक कर रहा था। दोबारा ऐसा नहीं होगा बोनी, मेरा यकीन करो। अच्छा सुनो, जाकर पापा से मिलो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मतलब पापा को बात करने की आजादी है? जाओ ना बोनी। ओके, पकड़ के भूल गया था। शादी से पहले स्टेफी ने तुम्हें सब एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या कोई शक है कि उसकी मम्मी हमारे साथ रहती है? नहीं, कोई शक नहीं। गुड। तुम्हें भी सपनों में एक आम लड़कों की तरह फर्स्ट नाइट टिपिकल तरह से मनाने का मन करता होगा। ये डायलॉग तो उसे ऐसे तुम दोनों को नहीं रोकना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये अफसोस की बात है। उसके लिए टाइम ही नहीं मिला, मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने कहा ना, ये निराशाजनक बात है। एनीवे, मैं तुम्हारी तरफ से उससे बात करूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि मेरी और उसकी आपस में बनती नहीं है। उसकी मतलब किसकी? मेरी और उसकी माँ की। क्या वो ये सुन रही है? वो मेरे परमिशन के बगैर यहाँ नहीं आ सकती। हाँ, आपको उनसे डर नहीं लगता? नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पापा आप हीरो निकले। बात जब यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुम्हें कुछ अंदर की बात बताता हूँ। बोलो बिंदास। इतनी बातों के बावजूद मैंने तुम्हें पता है क्यों स्टेफी के लिए चुना? स्मार्टनेस के लिए? सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। एजुकेशन? उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, मैं बताता हूँ। मुझे इस बात का अच्छी तरह से आभास था कि स्टेफी की मम्मी के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जमेगी, और कल रात तुमने मेरी बातों को पूरे यकीन में बदल दिया। पर मुझे उनसे जमानी नहीं है पापा। है? ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। आपने तो कहा था आप उनसे नहीं डरते। मैं उससे नहीं डरता, लेकिन वो भी मुझसे नहीं डरती। तुम्हें मेरे कॉम्प्लिकेशंस समझ में आ रहे हैं ना? समझ गया। उसने यहाँ कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं। हाँ। अब तुम्हें वो स्टेफी के बारे में कुछ बताएगी। वो एक बहुत ही जिद्दी औरत है। कौन? अरे मेरी वाइफ। हो सकता है तुम्हें मेरी मम्मी के रूल्स फालतू लगते होंगे, लेकिन तुम्हें वो सब फॉलो करने ही पड़ेंगे बोनी। सब बताऊं? खाना कभी वेस्ट मत करना। खाते वक्त खाने का एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए। मतलब चैन से खा भी नहीं आओ। सकते? झेल लूंगा। फ्रिज खोलो तो 20 सेकंड के अंदर बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि फ्रिज खोलने से पहले ही तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अंदर से क्या लेना है। मतलब मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकता, ठीक है। बाहर की चप्पल अंदर नहीं पहन सकते, और बाथरूम की गीली चप्पल भी यहाँ नहीं ला सकते। वो चप्पल अलग होगी, मम्मी का रूल है। समझ गया। पहने हुए कपड़े उतार कर इधर उधर नहीं फेंक सकते, और तुम अपना गीला टॉवल कभी भी बेड पर नहीं रख सकते। टॉवल पहन के बाहर चला जाऊंगा और सुखा कर ही अंदर आऊंगा। ये मेरी मम्मी का रूम है। एक दिन मैं तुम्हें उनका रूम जरूर दिखाऊंगी। नॉट इंटरेस्टेड। उस दिन जब वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। इस घर की हर एक चीज मम्मी के हिसाब से डिजाइन की गई है। बहुत दिल से उन्होंने ये घर सजाया था, इसीलिए कोई भी चीज इधर उधर हो तो उन्हें पसंद नहीं। इन शॉर्ट, ये पूरा घर मेरी मम्मी जैसा है। बोनी, तुम मम्मी से मिलना नहीं चाहते? मैं? हाँ, मिल लेता हूँ। मम्मी को हेलो बोलो। हेलो मम्मी। बात करो। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। मैंने कहा था ना,
अब उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगी हैं। कुछ नहीं हुआ, बेकार में पैंट गीली कर दी। हेलो मम्मी। फिक्र मत करो बोनी, तुम्हें प्राइवेसी मिलेगी। वो तुम्हारा हक है। बाथरूम में, ठीक है ना? हाँ। ओफो बोनी, रूल्स फॉलो किया करो। हाँ कर रहा हूँ। अब क्या गलती हुई? सॉरी मम्मी। नो प्रॉब्लम। नहीं मारना नहीं। लगता है मेरा अंदाजा और कैलकुलेशन सब गलत हो गया। आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था क्या? मैं और स्टेफी कहीं किराए पर एक अच्छा सा घर ले लें, वहाँ हमें थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत। मम्मी, मार खा खा के हर जगह से सूज गया हूँ। बच्चे की जान लोगी क्या? अब कैसे मारेगी? मैंने खुद को बचाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। मैंने अभी अभी महेशमती के सिपाहियों का कवच भी ऑर्डर किया है। थोड़ी ही देर में डिलीवरी हो जाएगी। जय महेशमती। मम्मी ने मेरी बचपन की सारी फोटो संभाल कर रखी है। ये कॉस्ट्यूम्स, फोटोग्राफी सब मम्मी का आइडिया था, लेकिन कोई और मम्मी की फोटो देखे ये उन्हें पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अच्छी तरह सोच कर देखो। पव के कुछ टुकड़े गिर जाने की वजह से तुमने मुझे रोलिंग पिन से मारा था। केरला के छोटे बच्चों को भी पता है कि बिना गिराए तुम पफ नहीं खा सकते, तो फिर क्या जरूरत थी? मैं कम इन पापा। आओ बेटा। क्या हुआ पापा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? अगर पूछोगे तो हजारों दिक्कतें हैं। हाँ। वो मुझे शांति से सोने नहीं देती। वो मुझे ना उठने देती है ना बैठने देती है। तुम तो देख रहे हो ना। पापा एक बात सच्ची सच्ची बोलूं? हाँ बोलो। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। पार्टी बदल दी? मैं समझ गया हूँ, आप भी समझ जाओ कि इस परिवार में सबको मम्मी की बात सुननी पड़ेगी। चाहे फिर वो मैं हूँ, आप हो या स्टेफी हो। मम्मी जो कुछ भी करती है स्टेफी की अच्छे के लिए ही करती है। वो ममता की मूरत है। हमें तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए कि वो यहाँ पर हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात। फिर भी मम्मी को ये बात भी समझनी चाहिए कि हम लोग इंसान हैं, और जो इंसान नया नया शादी करे उसे तो और समझना चाहिए उनकी जरूरतें इंसानों से ज्यादा होती है। मारा रे। तुम नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे रहूंगा ना। पर कंट्रोल कर सको तो। बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रखा है और बोलते हो कि दूध ना पियो। इस टेस्ट में तो पास नहीं होऊंगा। इस कमरे में ही नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, बदलता। अब ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम नहीं समझते दामाद जी। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी जहाँ होगी वहीं पर तुम्हारी सास भी होगी। यानी कि एग्जैक्टली। वो स्टेफी का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। वो अगर यहाँ है तो अपनी बेटी के लिए। तो क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? स्टेफी की माँ और मैं एक जैसे ही हैं।
उसके बिना नहीं जी सकते। बेस्ट ऑफ लक। अब Thank you. तुम्हारा क्या होगा मुझे क्या पता। मैथ्स प्रोफेसर कौन माना? ये चिपक गया। कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि मेरी जान खतरे में? मैं सही हूँ या नहीं? सही तो हो। आई कैन एक्सप्लेन, प्लीज कम। अपने डर को दूर करके फोकस करो। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। आई एम बोस, एन इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्टर। फेमस पॉडकास्ट द बोस डायरीज मेरा ही है। तुमने तो सुना ही होगा। नहीं नहीं। देखो, मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए मैंने पूरे 8 महीने रिसर्च किया हुआ है। ये देखो, जनवरी 24, 2020 को शिमला के एक बैंक में चोरी हुई थी। इस चोरी के पीछे 55 साल का एक आदमी और साथ ही जवान लड़की का हाथ है। वो दोनों वहां से भाग गए और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। सॉरी टू से, सैमुअल एंड हिज डॉटर स्टेफी दोनों ही गुनहगार हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? सैमुअल और उसकी बेटी यहाँ पर आने के टाइम उनके बैंक में ट्रांजैक्शंस हुए थे और इन सबको मैं शिमला में हुई चोरी के साथ लिंक कर सकता हूँ। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट? तुमसे पहले स्टेफी के बहुत सारे अलायंसेस थे। ओह, लेकिन कोई काम क्यों नहीं आया? क्यों बताओ? क्योंकि उस लड़की को मैंने बहुत बार खुद से ही बात करते हुए देखा है और उनके घर से हमेशा एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चीखें मैं कुछ दिनों से सुन ही रहा हूँ। उनकी चोरियां खत्म नहीं हुई है, आगे भी ऐसी ही चलती रहेंगी। सो आई स्ट्रांगली बिलीव मिस्टर सैमुअल एंड हिज डॉटर स्टेफी आर क्रिमिनल्स। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगता है कि एक मास्टर ब्रेन यानी एक अदृश्य शक्ति इस सबको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलो अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। उन्हें एक्सपोज करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों नहीं, मैं पक्का मदद करूंगा। या यू हैव दैट स्पिरिट। या आई नो द स्पिरिट। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बोनी की ऐसी हालत में तुम उसकी मदद जरूर करोगे। बोनी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि बिच्छू बोनी का पक्का दोस्त है। बिल्कुल सही। एक और बात, उधर देख, बस 5 मिनट में ही स्टेफी वहाँ से आएगी। उसके हाथ में एक बैग होगा। वो अपनी मर्जी से ना दे तो तुम उस बैग को छीन लेना। समझ गया। क्या? मैं बैग क्यों खींचूंगा? मेरी बात का भरोसा करो। तुम जो भी कर रहे हो बोनी के लिए ही कर रहे हो। सच में? देखो वो आगे। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? आइसक्रीम थम्पी। तो क्या हुआ? अरे इसने देख लिया तो हम गए। अरे वो सब छोड़ो। अरे वो मुझे पहचान लेगी। तुम ये लो, इसे मुंह पर बांध कर जाओ। कुछ भी करना पर उसे चोट न लगे, ध्यान रखना। बोनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिगरी दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। हाँ ठीक है। ओह नाइस बैग। अरे मुझे घुमाओ मत, मुझे चक्कर आ रहा है। घुमाओ मत। छोड़ो। चोर किसको बोला? बैग छोड़ दिया। हाँ यार बोनी, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी बीवी की मम्मी उसके साथ हैं। मैंने बिच्छू को वहाँ पर भेज दिया है। एक बार बस बिच्छू यहाँ पर आ जाए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। बिच्छू बस 1 मिनट में आता ही होगा। हाँ बस वो आ गया है। मैं पहुँच रहा हूँ, तू गाड़ी चालू रख। मैं आया। आजा बिच्छू। मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। 1 मिनट होल्ड करना भाई। बिच्छू, लगता है मॉल में टाइल्स की जगह थ्रेडमिल है। बिच्छू आ जाना जल्दी से। छूट गया। आ रहा हूँ। बिच्छू, अरे मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ भाई। बिच्छू, मुझे कोई पीछे खींच रहा है। मम्मी सच में है क्या? आओ यहाँ। कब से भाग रहा हूँ पर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे बैग पसंद आ गई थी आपकी। पता नहीं क्या हो रहा है। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? रुक गया। ओह नो! मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आइसक्रीम तभी भाई। ये क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा हाथ नहीं है। मैंने नहीं मारा। अरे इन्हें मत उठाओ, ये थक गए होंगे। गुरु भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे अंदर से कुछ निकल गया। गुड मॉर्निंग। तुम सो रहे थे तो तुम्हें जगाया नहीं। पापा और मैं चर्च जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे।
मैंने कहा था कि उस भूतनी के साथ मुझे अकेला मत छोड़ना। तेरी तो मार दूंगा। यस। संडे जब वो नोटोरियस क्रिमिनल्स यहाँ से बाहर जाते हैं तब मैं इस जगह की पेट्रोलिंग करता हूँ, लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे अभी तो कोई सबूत नहीं मिला। कैन यू हेल्प मी? श्योर। ट्रस्ट मी, इस केस के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। हाँ, आइए आइए। अरे सस्ते जूते तो क्या हुआ, पहने रखो। पर बैड मैनर्स? मैं बाद में झाड़ू लगा लूंगा। ओह स्वीट, काइंड, एफ्लुएंट। ये पुराने जमाने की घड़ी वाइब्रेट क्यों हो रही है? देखो, मैं इस घर से कुछ भी सबूत कलेक्ट कर सकता हूं। वी शुड नॉट मिस इट। लेट बी अ टाइनी पीस ऑफ ग्लोब। और हो सकता है एक अनजान किलर। मैं ये बात साबित करके ही रहूंगा कि मेरा रिसर्च सच है। अच्छा, उस दिन तुम पापा के बारे में कुछ बता रहे थे ना मुझे? हाँ, मैंने कहा था ही इज अ क्रिमिनल। हाँ। और मेरी बीवी और इस घर की बेटी के बारे में क्या बोल रहे थे? अगर मेरी मेमोरी सही है, हाँ, तो मुझे हमेशा यही लगता रहेगा कि वो एक बॉर्न क्रिमिनल है। मजा आएगा। मुझे ये बात एकदम पक्की लगती है। लगता रहेगा और अब लगेगी भी। पीछे मुड़ के देखो। क्यों? देखो पीछे। वाओ, हाय, ये मस्त है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यही तो है सारे सवालों का जवाब। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कि इस घर में स्टेफी की मरी हुई माँ की आत्मा घूमती है। ओह, माय कंडोलेंसेस। मम्मी, मेरे कोटे की पिटाई भी इसकी करना। यहाँ पर क्राइम हो रहा है। मैंने जैनर गलत समझ लिया। बोनी, कहीं तुम मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रहे हो ना? इसमें तुम्हारी क्या गलती है स्टेफी? पर अगर हम फ्रीली बात कर पाते तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगता। जब मैं शिमला में पढ़ रही थी ना, उस वक्त मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। लंबा था, डिम्पल्स पड़ते थे, फुटबॉल प्लेयर था। बात कर रही हो या जला रही हो? नहीं नहीं, ये बताना था कि हम दोनों टेक्स्ट मैसेज पे बात करते थे, ताकि कोई ये पता ना कर पाए कि हमने टेक्स्ट मैसेज में क्या बात की है। हाँ तो? यानी किसी को पता नहीं चलता था कि हमने टेक्स्ट मैसेज में क्या बातें की हैं। समझ में आया? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। तुम बैठ जाओ, वो कर लेगा। क्या हो गया इसे? अपने बाप की खुशी को क्या हुआ? इधर आओ। बैठो। क्या बात है? देखो, पापा को कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, भर भर के बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ तो? सासू माँ को बोलो ना कि उन्हें बख्श दे। बोनी, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। रूल्स टूटे तो सजा तो मिलेगी। तुम्हारी माँ को प्रणाम। अरे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। अरे ये नहीं, कोई आश्रम है क्या जो दारू पीना मना है? छोड़, मुझे पीने दे। मैं तो पब्लिक प्लेस में भी बैठ के पिया हूँ। तू छोड़, मुझे पीने दे।
अरे स्टेफी के माँ पप्पा को ये पसंद नहीं है। पप्पा कौन है? मप्पा नहीं पप्पा। अबे बाहर में गया वो। मैं कोई गैर आदमी नहीं हूँ। यहाँ हमारा रिश्ता जुड़ा है। जैसे घर पे पीता हूँ वैसे यहाँ भी धीरे बात करो ना। हाँ धीरे से बात करो। आपको ये पीना है ना? मैं कुछ करता हूँ। हाँ मैं कुछ भूल गया। क्या हुआ? बेटा हम लोग जा रहे हैं और जो भी मैंने कहा वो सब तू भूल जा। इनके पापा बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बेटा मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अच्छे पापा भी हैं और अच्छे ससुर भी हैं, ये बात याद रखना। कितना बड़ा और शान घर है ये। यहाँ पे कुछ सफेद कबूतर लेके आ जा, ठीक है? मिलते हैं ना? हम लोग चलते हैं। बाय बाय बेटा, बाय सैमुअल सर। चलो चलो जल्दी घर चलो, चलो निकलो यहाँ से। हमारा घर सबसे सेफ है। मम्मी मैं आई कम अच्छा हाँ क्या बहुत टाइम हो गया। मतलब? टोंग टोंग। बोनी तुम्हें एक बात पूछूं? क्या तुम मेरी मम्मी से नाराज हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारे कमरे में हम दोनों अकेले हैं। पापा का बैकग्राउंड म्यूजिक है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड नहीं हो इसके लिए? हमारा फर्स्ट टाइम होगा ना इसलिए। एक बात बोलूं, तुम थोड़ा मॉडर्न लुक ट्राई करो ना। जैसे ट्रेंडिंग मेकअप, तुम्हें कॉल बॉडी कॉन ड्रेस, फोन, बिच्छू। मॉडर्न लुक? हाँ मॉडर्न लुक, बॉडी कॉन ड्रेस। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें साड़ी गजरा वगैरह पसंद है। टेस्ट अब बदल गया है। अब टेस्ट बदल गया है? हाँ। आज तो फैसला होके ही रहेगा, या तो इस पार या उस पार। मम्मी! वो प्रेगनेंसी और सर्टिफिकेट सब झूठ था और वो सब इसका आइडिया था मम्मी। मैं समझाता हूँ मम्मी। वो झूठ बोल रही है मम्मी, ये सब उसी का आइडिया था। मैं मासूम हूँ। लगता है बुढ़िया थक गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसका आइडिया था। मुझे माफ कर दो। अरे कोई सबला मर्द को बचाएगा? पप्पा! प्लीज मुझे माफ कर दो। सीज फायर मम्मी, सीज फायर। अरे आपको भी पता है कि मुझ में इतना दिमाग नहीं है। इतना बड़ा प्लान मैं कभी नहीं बना सकता। यहाँ देखो, क्या ये वही मॉडर्न लुक है जो तुम्हें चाहिए था? मम्मी देखो, लड़की हाथ से निकल रही है। हाँ? ले लिया, बदला ले लिया मैंने। बेटा तुम्हें दर्द हो रहा है? बहुत ही ज्यादा। ओके
तुमने बस 3 महीने ही झेला है बेटा। मैं पिछले 22 साल से झेल रहा हूँ। कितना दर्द होगा। पता है, पुराने खिलाड़ी हो आप। एग्जैक्टली। क्या दिमाग में डिवोर्स का प्लान है? बिल्कुल भी नहीं। तुम सब चीजों को पीछे छोड़ सकते हो? कभी भी क्यों? नहीं। बस मेरी बेटी के लिए। मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हो। लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसके साथ रहकर मेरी म्यूजिक स्किल थोड़ी सी खराब हो गई। वो तो पहले से ही खराब है। बिल दे, ज्यादा पियेंगे तो मम्मी घर पे मारेगी। 1 बोतल पैक करो, 3 मेरी लिमिट। बैठना चाहते हैं पापा। क्या हुआ बेटा? घर आ गए। इतनी जल्दी आ गए? आपको उठा के लेके जाऊं? कंधे पे कांदा बटाटा करोगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, हम दोनों एक्चुअली नाव पर सवार हैं। वेरी सिमिलर। हम दोनों अच्छा दुखी नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, करेक्ट। हाँ, सही बोल रहे हो। बोनी, तुम्हारी हालत खराब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। रात मुझे दिन लगता है और दिन मुझे रात लगती है बेटा। तुमको देखा तो मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। रुक जाओ। गा रहे हो के रो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं। बैठो। मैं बस तुम्हारे दुख के बारे में बोल रहा था। कोई मुझे बताएगा कि सुबह उठ के भीख मांग लेना पापा। मैं क्या यहाँ गला फाड़ने से अच्छा ट्रेन में गला फाड़े तो कितनी कमाई हो जाएगी। तेरे मेरे पर मैं अपनी जिंदगी इनके जैसी नहीं होने दूंगा। ए मम्मी, आए। ये लो, आते ही मुझे चोट पहुंचाने लगी। आपको पता चलेगा। जो हाल आपने अपने पति के की मेरी नहीं कर सकती हो। ए मम्मी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हिम्मत है तो बाहर आओ। ये आपका अंत है। मम्मी, दी एंड। स्टेफी। इसकी नींद खराब नहीं करूंगा। ये क्या करेगी बेचारी। आई मेरी नाक। आज ये किस्सा खत्म करते हैं। अगर मैं गीली चप्पल पहन के आऊंगा तो आप मेरा मुंह तोड़ दोगी। अरे माँ बोलती हो अपने आप को कैसी माँ हो तुम? आत्मा के पास भी मैनर्स होना चाहिए। रूल्स चलाती हो। मैं आपको बताता हूँ, आपका राज इस घर में खत्म होता है आज। अब से यहाँ का राजा मैं। अगर दम है ना तो रोक के दिखाओ। 22 साल से पति की जिंदगी हराम कर रखी है ना। यहाँ पे है कि नहीं है? किचन में छुपी होगी। मैं फ्रिज को खुला छोड़ दूंगा तो क्या करोगी? ये लो, मैं 20 सेकंड नहीं 20 दिन के लिए खुला छोड़ूंगा। हाँ? आपकी बेटी को साइंटिस्ट नहीं बनने दूंगा। उसे घर ले जाके रसोई में बंद रखूंगा। सुबह शाम काम करवाऊंगा। बर्तन, कपड़े, खाना सब बच्चे भी पैदा करवाऊंगा। क्या कर लोगी आप? हाँ? क्या कर लोगी? बोलती क्यों नहीं? हाँ? आप चाहती हो कि घर साफ सुथरा रहे, नहीं? मैं जूतों को हाथों में पहनूंगा। क्या कर लोगी? ओह, मेरा यह नया अवतार देखकर डर गई क्या सासू माँ? ठीक है, चलो तुम्हें एक ब्रेक देता हूँ। कल बात करेंगे। मैं नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। खुद को समझती है। आज से इस घर का राजा मैं हूँ। जो मैं चाहूंगा वही होगा।
मेंटोर ने अपने स्टूडेंट को सीधे लात मार के बाहर निकाला। भूतनियां तो बस बैठकर सुट्टा ही फूंक सकती हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। सुनो, मुझे तुम्हारे सामने मौत का जाल दिख रहा है, संभल के उसमें गिर मत जाना, तुम अभी जवान हो। मोनी, हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए हम कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली तांत्रिक ने जो कहा। काहे की तांत्रिक? पागल बुढ़िया लगती है मुझे। देखो, मेरे पास उस पर भरोसा न करने की हिम्मत नहीं है। इसी हल्के में मतलब बोनी, तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था? कहती है मुझ पे मौत मंडरा रही है। उसको बोतल सूंघते ही चढ़ गई थी। मम्मी! हेलो ब्रो, क्या हुआ? बोनी, बोनी क्या हुआ? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी? अगर मैं नहीं रोकती तो आज तो आप इसे मार ही डालती ना। बोनी हटो, पहले मुझे मारो। मेरी गलती है जो मैं आपकी हर एक बात मानती आई हूँ। इस मासूम को छोड़ दो, ये कहीं और जाकर रह लेगा। आप हमेशा से यही चाहती थी ना, तो ठीक है, यही होगा। बोनी, पता है मैं बहुत सालों से ये झेल रही हूँ। ये मत करो, वो मत करो। सच कहूँ तो मैं बस आपको टॉलरेट कर रही हूँ। सारी माँ अपने बच्चों की इच्छाओं के बारे में सोचती हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी माँ मिली है जो इतनी सेल्फिश है, इतनी पॉसेसिव है। मम्मी, मैंने आज तक आपसे बस एक ही चीज मांगी थी, है ना? ये बेचारा भी कब तक ऐसे इंतजार करता रहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए? पापा, आपका इंट्यूशन गलत था। सॉरी। मुझे ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि आप कभी वापस नहीं आती तो अच्छा होता। मेरी योजना सफल रही। सही वक्त आ गया है। पापा, ये ले, ब्लैक कॉफी पी ले, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता तो किस बात से परेशान है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ तो गलत है बेटा। और इस उम्र में मुझे सही और गलत पहचानने की समझ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ, वैसे हम लोग ऐसा नहीं करते ना। हालांकि तुम ऐसी बहुत बदमाशियां करते थे, और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा वो रूप ज्यादा पसंद है। इस सब की शुरुआत अनजाने में मुझसे हुई थी। पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। पहले जब इसने मुझे बताया तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंकल, मुझे लगता है इनकी भलाई के लिए इन्हें अलग हो जाना चाहिए।
वरना हो सकता है कि मैं ये सब बातें करने के लिए नहीं आया हूं। आप दोनों को यहाँ पे बुलाने की कुछ और वजह है। शिमला से कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उन्हें आप दोनों के बारे में सब कुछ पता था। आशाभा नाम का कोई आदमी है जो ये सासू माँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ग्रेसी, मुझे पता है तुम एक ऐसी दुनिया में वापस आई हो सिर्फ मेरे और स्टेफी के प्यार के लिए। मुझे पता है तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, मुझसे भी 10 गुना ज्यादा, लेकिन तुम्हारी इसी वजह से परेशानी हो रही है। हमारी बेटी अब बच्ची नहीं रह गई, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। क्या वो नॉर्मल लाइफ डिजर्व नहीं करती? अगर मुझे कुछ हो गया तो ग्रेसी, मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक बात कहूं, तुम चली जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। सैमुअल, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी जिंदगी में डिजास्टर लाएगी। तुमने सुना नहीं, पर मैं खुश हूं। अब जबकि तुम मान गए हो तो मम्मी की जिम्मेदारी हमारी। ओके स्टेफी, थैंक यू। इससे पहले हम शुरू करें, 2 चीजों का ख्याल रखना होगा। पहला, मम्मी से जुड़ी सारी बिलोंगिंग्स हमें सौंपनी होगी। ओके? कहा था ना, बच्चे की तरह होती है, शरारती। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस। दूसरी चीज, मम्मी के साथ जो बर्ताव है वो वैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो खतरा है। है ना? सही समय और तारीख बता दी जाएगी। बोने, डरो मत, आई एम हियर। पहले ऐसा करने से ये जल जाता था सच्ची। बहुत बढ़िया, ये चल गया। दादी जी,
वो शिमला से कुछ लोग आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो सासू माँ का केस संभाल सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने कहा कि वो ऐसी ताकतवर आत्मा को ले जाएंगे? उनके जैसे झूठे बहुत हैं और तुम जैसे बेवकूफ भी बहुत मिल जाएंगे। वैसे वो लोग दिखने में मामूली लोग नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े भी अजीब से थे। उनकी गर्दन में हिरन के सींग का टैटू बना हुआ था। ये देखो, ऐसा बना था क्या? हाँ, यही बना था। महोदास वो आत्मा की खोज में पूरी दुनिया में घूमते थे। अगर वो आत्मा की तलाश में आए हैं तो जरूर बहुत बहुत शक्तिशाली होगी वो आत्मा। महोदास कोई मामूली दल नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के नियम और मानव निर्मित समय सीमाओं से परे हैं। वो आत्माओं को इंसान से भी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। उनका लक्ष्य है एक ऐसी आत्मा को ढूंढना जो उन्हें शक्तिशाली बना दे और फिर वो कुछ भी कर पाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मक्षिता, जो सदियों से धरती के नीचे अमरत्व वृक्ष के नीचे निवास करती है, वो उनकी मार्गदर्शक है। अगर उन्हें एक शक्तिशाली आत्मा मिले तो वो उसे किसी भी तरह हासिल करते हैं और मक्षिता को समर्पित कर देते हैं। आशाभा उनका मुख्य पंडित है जिसकी मदद से मक्षिता आत्माओं को ढूंढती है। आशाभा एक उपाधि है जो योग्यता के हिसाब से दी जाती है। अगर महोदास किसी आत्मा को पकड़ना चाहे तो वो कितनी भी अच्छी आत्मा हो, वो उन्हें खराब कर उन्हें गंदे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस समय आत्मा जो पीड़ा सहती है वो हमारी सोच से परे है। मैं नहीं चाहता कि सासू माँ के साथ ऐसा हो। क्या आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो? कोई तो रास्ता होगा। इस सब के लिए एक समय और जगह है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी दोनों गड़बड़ हैं। प्लीज उनकी मदद कर दीजिए। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। जाओ। ये बस पेंटिंग नहीं है। तुम्हारे बचपन के कपड़े से लेके तुम्हारी किताबें, तुम्हारे जीते हुए प्राइसेस, उसने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल के रखा था। वहां जाके जो भी मैंने सुना वो सब कुछ इसके अंदर है। वहां सब लोगों को अभी भी वो माँ बेटी याद है। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। मरने के बाद भी 22 साल तक अगर कोई औरत अपनी बेटी के प्यार के लिए यहीं पर भटकती रहे, सोचो वो कैसी माँ होगी।
स्टेफी, 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 बस बहुत हो गया। स्टेफी, मम्मी, बोनी, मम्मी जा रही है। पापा, छोड़ो। छे, ये क्या? पकड़ो इसे, आ जाओ। रुको। सुनिए, ये आपके कमबैक का लास्ट चांस है। जाइए, कुछ कीजिए। हैं? जल गई। हाँ? I'm back। क्या हुआ? पकड़ो इसे, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये
वहां पर हाँ, हाँ, हाँ। मेरी मम्मी मम्मी चली गई मोनी। वो मेरी वाइफ है। मुझे लगा आप मर गई हो। बट यू आर बैक। आप वहां पर सही वक्त पर आ गई इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि सब ठीक हो चुका है। अगर एक बार बुलाई गई आत्मा का कोई भी अंश महोदास के त्रयमक्ष के लिए बच जाए तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जरूर आते हैं।